अर्चना शर्मा, चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति हरियाणा में लोगों का जबरदस्त रुझान है। 1 करोड़ से अधिक आबादी की यात्रा का हिस्सा बनने की संभावना है। अब तक 6.5 लाख के करीब लोग यात्रा में पहुंच चुके हैं, जिनमें 3 लाख महिलाओं ने यात्रा से जुड़कर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व किया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर महिलाएं अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। यहां पर एक ही छत के नीचे लोगों को नागरिक सेवाओं की सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद कार्यक्रम से जोड़ा है। हरियाणा को वीरों, किसानों और खिलाड़ियों की धरती के नाम से जाना जाता है। यात्रा के दौरान सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग, सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आज भी यात्रा में हजारों लोगों की काउंसलिंग की गई है। किसान भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, स्वामित्व कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और पीएम कुसुम योजना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में भी सैकड़ों किसान जानकारी लेने के लिए आगे आए। हेलो, मेरा नाम अश्विनी कुमार, मैं कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से आया हुआ हूँ यहाँ पर। और हम जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपने जो किसान मित्रों के जो समस्या हैं उनके बारे में पूछते हैं। और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो विभिन्न जैसे ट्रेनिंग कराता है, जैसे पशुपालन में ट्रेनिंग कराता है, केंचुआ पालन पे ट्रेनिंग कराता है, मधुमक्खी पालन पे ट्रेनिंग कराते हैं। और प्राकृतिक खेती जो मोदी जी की ये पहल है, तो प्राकृतिक खेती में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आपको किचन गार्डन में जो गांव में रूरल में महिलाएं आती हैं बाड़ी में अपने किचन गार्डन में प्राकृतिक खेती से अपनाएं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य शरीर ठीक प्रकार से रहे। और जो छोटे किसान हैं वो अपने गेहूँ की बिजाई करें और गेहूँ में और चावल की जो फसल का उत्पादन करें उसमें भी प्राकृतिक खेती का प्रयोग करें। और साथ में हम पराली प्रबंधन पर भी विचार अवेयरनेस प्रोग्राम लगाते हैं जगह जगह, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि पराली को ना खेत में ना जलाया जाए, पराली को खेत में ही सड़ने दिया जाए और सुपर सीडर और हैप्पी सीडर की मदद से आगे गेहूँ की बिजाई करें, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है वो कमज़ोर ना पड़े और रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करें, और जिससे कि भूमि अच्छी रहे और किसान वगैरह स्वस्थ रहे। हमारा मेन प्रयोजन यही है कि इसके अंतर्गत हम विभिन्न ट्रेनिंग देके लोगों को ज़्यादा लोग हम इससे लाभार्थी बन सकें, और यही हमारा है। सरकार जो है कृषि विभिन्नता की तरफ भी बढ़ रही है, मिलेट्स को भी प्रोत्साहित मिलेट्स को प्रोत्साहित है। उसको लेकर कृषि अनुसंधान केंद्र की तरफ से किस तरह का बताया जा रहा है, क्योंकि आगे गेहूं का सीजन है और कृषि विभिन्नता को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या अनुसंधान किया? देखो, हमारा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें हमारा मेन ट्रेनिंग का ही होता है। और हम जो ट्रेनिंग में हमारे किसान आते हैं उनको ये प्रोत्साहित करते हैं कि आगे मिलेट्स में भी अपना ज्वार की खेती है, बाजरा की खेती है, जो मिलेट्स की खेती है उनको अपनाया जाए, जिससे कि उनका जो भोजन में जो पौष्टिक आहार है उसकी महत्वता बढ़े, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा बढ़े। और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो थोड़ी मात्रा में थोड़ी जगह में मिलेट्स का भी उत्पादन करें। जमींदारों द्वारा जीरी की फसल के बाद पराली के जलाने की बजाय उनको गट्ठर बनवाए गए, तो उनके लिए हमारी कमेटी है ग्राम सचिव पटवारी और एक एग्रीकल्चर से, तो तीनों के उस पे सहयोग से ये काम आगे चला। और लोगों को बहुत ज़्यादा हमने प्रोत्साहन करा कि भी आप पराली मत जलाओ, आपको सरकार की तरफ से जो 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि मिलेगी। तो उन लोगों ने पराली ना जलाकर उनको गट्ठर बनवाए और अपने फार्म अप्लाई करने के बाद उनकी पेमेंट अब सरकार द्वारा दे दी जाएगी। अब पराली प्रबंधन को लेकर ये प्रयास कितना इफेक्टिव रहा है हरियाणा में? बहुत ज़्यादा लोग पहले जो हमने भी देखा है वहाँ जाते हुए कहीं भी गांव में जाओ, शाम को जाओ या दोपहर को जाओ, पराली जलने के बाद आप सांस नहीं ले सकते। हम भी उसमें मैं भी शामिल, सांस लेना बहुत दिक्कत थी। मगर जब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया तो उन्होंने इन सभी बातों को मानकर 90% से भी ज़्यादा जो है ना अपना आग जली रोक दिया, पराली बिल्कुल नहीं जलती अब। मतलब ज़्यादा दिक्कत ये आती थी कि किसान कहता था कि उसे पराली के प्रबंधन में पैसे ज़्यादा लगते, दिक्कत आती है, दिक्कत आती यहाँ पर अनुदान और खेत भी खाली चाहिए थे जी। मगर अब अनुदान राशि देने के बाद उनको बेनिफिट हुआ और स्वास्थ्य पर्यावरण भी जो है बहुत बढ़िया रहा।
लोगों इंद्री ब्लॉक में ऐसे कितने किसान हैं, लाभार्थी हैं जिनको ये राशि दी जा रही है? ये कितने किसान हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया? वो एग्रीकल्चर वालों के पूरे डाटा उनके पास है, उनसे पता लग पाएगा। जी जी। हाँ, वो सामने परली तरफ उनका वो है, तो उनसे आप यहाँ से आप अपील क्या करेंगे? मैं ये अपील करूँगा कि कोई भी पराली को ना जलाकर, एक तो उसकी जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है ना वो नष्ट नहीं होती, और जो वातावरण है वो स्वच्छ रहता है। किसी भी आम आदमी या खास को भी कहीं कोई सांस लेने में या कुछ और बीमारियों के लिए वो सब बचाव हो जाता है। प्रतिदिन 100 से अधिक पंचायतों में विकसित भारत यात्रा पहुंच रही है। इसके अलावा 1200 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों, 150 से अधिक स्थानीय खिलाड़ियों और लोक कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। यात्रा के दौरान प्रतिदिन 67,000 से अधिक लोग वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप शपथ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ने से नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें मौके पर योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। सर, क्या नाम है? धन सिंह है जी मेरा नाम। तो यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में यहाँ पर जो कैंप लगे हैं, यहाँ क्या समस्या लेकर पहुँचे थे? ये हम बिजली की समस्या लेके पहुँचे जी। मेरे पास ये गांव वाली बिजली नहीं है। जी जी। हाँ जी। तो अभी क्या हुआ? अभी मैंने दरखास्त दे दिया जिसके बारे में, और वो कार्रवाई हो जाएगी भी, आप पे बिजली आ जाएगी। जी। एक तो आप दिव्यांग हैं, साथ में आपको चलना पड़ रहा है सहारे के साथ, तो कितनी दिक्कत होती है अगर ऐसा काम दफ्तर में जाकर करवाना हो तो? नहीं, दफ्तर में भी सर जाते तो हैं, बाकी कमी जाते हैं, नंबर वजह इतना जाया नहीं जाता। बाकी अफसर आज यहाँ आए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दी है। तो आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन मिला भी आपकी ये लग जाएगी थोड़े दिन। मेरे को बिजली 2 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मैं कलेक्टर को भी दे सका हूँ, तो पहले भी दी बिजली घर में, मेरे को कलेक्शन नहीं दिया गया अब तक जी। गाँव की बिजली का एक रूल होता है ताऊ जी कि गांव से लेकर कितनी दूर तक बिजली जाएगी, क्या आप उस एरिया में आते हो? हाँ, 1 किलो दूर है जी गाँव की बिजली हमारे से। तो आपने दिया एप्लीकेशन 2 दे रखी। क्या बोले अधिकारी? अभी मिल जाएगा। उम्मीद है यहाँ से हो जाएगा वो काम जो कह तो रहे भाई हो जाएगा। अभी तो ड्रामा घेर दिले का करा कौन है, इलेक्शनों का माहौल है, अपना कागज लगवाओ, ड्रामा घेर दो। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को 13 दिन हो चुके हैं और आज 14वां दिन है। लोग केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को अपार समर्थन भी दे रहे हैं। आज 14वें दिन भी 141 ग्राम पंचायतों वार्डों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 78,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे देश सहित हरियाणा प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने विभिन्न पड़ावों को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। प्रत्येक जिले के गांव में पहुंचकर यह यात्रा जहां सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक के तौर पर संकल्प की शपथ भी दिलाई जा रही है। इसी के तहत करनाल के संत विधानसभा क्षेत्र के जबाला गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। मुख्य अतिथि ने भी विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसी तरह कैथल के वजीर नगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, इंद्री के गांव भटेड़ी में विधायक राम कुमार कश्यप और घरोंडा की ग्राम पंचायत नगला फार्म खंड में घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण मुख्य तौर पर पहुंचे और मुख्य अतिथियों ने अपने अपने क्षेत्र में यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का भी अवलोकन किया। विधायक और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ ली और इस यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं को जनता के समक्ष रखा जा रहा है। इंद्री के गांव भटेड़ी में पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा में इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और जबकि चेयरमैन इल्म सिंह भी विशेष तौर पर शामिल हुए। ग्राम पंचायत और गणमान्यों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। यात्रा में सबसे पहले जनता को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश भी सुनाया गया। इसके बाद बच्चों और लोक संपर्क विभाग ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं को जागरूक किया और छोटी छोटी बच्चियों ने रंगारंग प्रोग्राम के माध्यम से हरियाणा की विरासत को दर्शाया। विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद कार्यक्रम में लोगों ने पेंशन, परिवार पहचान पत्र, उज्ज्वला योजना, कृषि अनुसंधान केंद्र और डेयरी विकास विभाग, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया।
इस दौरान पंचायत ने मुख्य अतिथि को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद गांव के गणमान्य और बुजुर्गों को भी विधायक सहित अन्य मेहमानों ने सम्मानित किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों को भी विशेष तौर पर सम्मान दिया गया। विधायक ने स्वच्छता और विकास के मामले में बेहतर काम करने के लिए गांव के सरपंच पुष्पा और पूरी ग्राम पंचायत को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा का उद्देश्य सफल रहा है। उन्होंने सरकार की नई योजना और उसके लाभ के क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी साझा की। कश्यप ने कहा कि फरवरी महीने से बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए हो जाएगी और खेतों में स्प्रे करने के लिए 15,000 महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रदेश की और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आप सभी को दूं। गरीब से गरीब व्यक्ति तक उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज की इस बैठक का, इस यात्रा का यही उद्देश्य है। तो उद्देश्य के साथ साथ जो भी लाभार्थी हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए किसी वजह से, तो आज सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी आपके बीच में हर एक डिपार्टमेंट के यहाँ पर आए हैं। जो भी किसी की कोई समस्या है, मान लिया किसी की आईडी ठीक नहीं है, उसकी किसी की पेंशन नहीं लगी, किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बना, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, कोई इसमें प्रॉब्लम है, तो आज अधिकारीगण आज आपके घर पे, आज के दरबार में ही आ रहे हैं, आपके गाँव में ही आ रहे हैं। आज जिसकी भी कोई समस्या है तो वो संबंधित अधिकारी पर जाएगा और उसकी जो भी उसकी समस्या है उसको पूरा करने का आज काम किया जाएगा। तो मैं कई बार देखता हूँ जैसे किसी की पेंशन लगनी है, पेंशन उम्र तो उसकी 58 साल है या 59 साल है, फिर भी कहता है जी मैंने बहुत चक्कर लगा दिए सरकार के, वहाँ मेरी पेंशन नहीं लगी। भाई पेंशन तो तब लगेगी ना जब 60 साल उसकी हो जाएगी, उम्र हो जाएगी। पेंशन लगाने की तो कंडीशन है ना 60 साल हो और उसकी आमदनी 3 लाख से ऊपर ज़्यादा नहीं हो। अगर वो कंडीशन फिट करता है तो निश्चित तौर से उसकी आज पेंशन लगा करके जाएंगे। परंतु कई बार जिद करता है, कोई 57 साल वाले जिद कर बैठता है, मुझे मेरी पेंशन नहीं लगी, मैंने बड़े चक्कर लगा दिए। भाई उसकी योग्यता, वो कंडीशन तो पूरी नहीं करता ना। इसी प्रकार से किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बना, अगर बीपीएल का 1,80,000 से कम उसकी वार्षिक इनकम है, 1,80,000 से वार्षिक इनकम का है, वो तो कह रहा राशन कार्ड, हम उसके 3 कार्ड बनाएंगे, सरकार 3 कार्ड बना के दे रही है, राशन कार्ड बना के दे रही है, बीपीएल कार्ड उसको बना के दे रही है, आयुष्मान चिरायु कार्ड जिसे कहते हैं वो बना के दे रही है। और इसके तरीके से जिसकी पेंशन लगनी पेंशन बनाएंगे। तो आज की बैठक का यही आज मुख्य उद्देश्य है। आप सभी से निवेदन करूंगा जिसकी भी कोई समस्या है संबंधित अधिकारी के पास जाकर के अपना काम कराएं। फिर भी अगर किसी की कोई समस्या है, खड़े होकर के, क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे, खड़े होकर आपकी बात सुनेंगे, समस्या का हल निकालेंगे। कोई थाने का काम है, तहसील का काम है, बीडीओ ऑफिस का काम है, भाई नहरी महकमे का है, पशुपालन का है, एग्रीकल्चर का है, तो सारे कोई समस्या है तो खड़े होकर के आप बताएं ताकि उसका जो है वो किया जाए, निवारण किया जाए। धन्यवाद। रोशनी देवी, पालाराम, दर्शन, ईश्वरचंद, मुकेश, विमला, कविता, मीनाक्षी, आईना को मौके पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया। भारत अभियान जो सरकार द्वारा चलाया गया है उसके तहत गांव में प्रोग्राम कराया गया था। हमारे जो माननीय अतिथि विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी द्वारा इसमें मेन अतिथि के रूप में आए और प्रत्येक विभाग द्वारा अपने अपनी स्टॉल लगाई गई जिसमें लोगों को मौके पर सरकार के द्वारा करवाए जा रहे जो भी कार्य हैं और जो भी स्कीम है उनको लाभ दिया गया। उज्ज्वला स्कीम के तहत यहाँ आज बुडेड़ी गांव में 4 लोगों को मौके पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए, 4 पेंशन बंदी और 3 आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे हल्का विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी का सभी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सरपंच पुष्पा देवी ने इस यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं के हल हेतु राज्य और केंद्र सरकार का विशेष धन्यवाद किया। अगर ये घर पे सब कुछ बना, सब कुछ स्कीम में घर में ही आई, तो इसका गांव वालों को मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा फायदा होया, क्योंकि कई लेडीज़ बाहर नहीं जा सकती, तो बाहर कई कारणों से दिक्कत आती, तो वो आज उन्हें घर के सामने मिल गई हर चीज़। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा सबको मिला, पूरे गांव को मिला और सबका धन्यवाद है। जो भी मोदी जी ने सरकार चलाई, आगे मुख्यमंत्री जी ने उसको सहारा दिया, यहाँ तक पहुँची, तो बहुत बहुत अच्छा होया सबके लिए, सारे गांव को बहुत लाभ होया इससे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।